बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम गाइस, वेलकम बैक। आज हमारा लेक्चर नंबर 10 है, जो कि इस MCSA सर्वर 2012 की सीरीज़ का लास्ट लेक्चर है। और इस लेक्चर में मैं आज आपको बताऊंगा एग्ज़ाम प्रिपरेशन के हवाले से कि आप एग्ज़ाम को प्रिपेयर कैसे कर सकते हैं। जो इसके डिफरेंट MCS 2012 करने के जो 3 एग्ज़ाम हैं वो कौन कौन से हैं, उनको स्टडी कैसे करना है, बुक्स कहाँ से फाइंड करनी है, रजिस्टर आप कहाँ से हो सकते हैं, आप फ़ीस वगैरह और उसकी कैसे देख सकते हैं, और इंटरनेट से आप इस मद में क्या हेल्प ले सकते हैं, स्पेशली अपने एग्ज़ाम के हवाले से। क्योंकि हमने लैब्स कर लिया, अगर आपने फॉलो किया लैब्स को तो आपके पास प्रैक्टिकल कह लें, एक्सपीरियंस कह लें, प्रैक्टिकल वर्क कह लें, प्रैक्टिकल लैब्स कह लें, वो आपने काफ़ी मेरे ख्याल में हैंड्स ऑन कर लिए होंगे। तो अब उन हैंड्स ऑन के बाद जब आपके पास हैंड्स ऑन हो जाता है, उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो इसका होता है कि एग्जाम प्रिपरेशन का। एग्जाम प्रिपरेशन के लिए आपको तैयारी करनी पड़ती है, डिफरेंट बुक्स को स्टडी करना पड़ता है, क्वेश्चंस को अंडरस्टैंड करना पड़ता है कि क्वेश्चन होंगे किस तरह के, मॉडल क्या होगा एग्जाम का, डिफरेंट तरीके। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपनी फर्स्ट स्लाइड की तरफ, जिसमें मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा कि MCSA 2012 की जो सर्टिफिकेशन है, इसे MCSA 2012 का नाम दिया गया है, माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड सॉल्यूशन एसोसिएट। ठीक है, और आपको ये सर्टिफिकेशन हासिल करने के लिए ये प्रूव करना पड़ता है, ठीक है, कि मैं सर्वर 2012 की इंस्टॉलेशन, कॉन्फ़िगरिंग, एडमिनिस्ट्रेशन और एडवांस जो फीचर है उनको अंडरस्टैंड करता हूँ, और मुझे आइडिया है कि कौन सी चीज़ कैसे काम करती है। ठीक, इन 3 चीज़ों के लिए आपको 3 एग्ज़ाम जो हैं इसके देने पड़ते हैं, 70-410, 70-411 और 70-412। 410 हमने स्टार्ट में इंस्टॉलिंग एंड कॉन्फ़िगरिंग का किया था, जिसमें हमने बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़े थे। फिर हमने 411 किया था, जिसमें हमने एडमिनिस्ट्रेशन लेवल के AD पढ़ी थी और डिफरेंट चीज़ें पढ़ी थी। और 4112 में हमने वही चीज़ें थोड़ी सी एडवांस लेवल में पढ़ ली थी कि उनके एडवांस चीज़ें क्या होती हैं और एडवांस ऑप्शंस इसके अंदर क्या मौजूद होती हैं। ठीक है, अगर कोई बंदा पुराना है, उसने MCITP किया हुआ है, ठीक है, MCITP 2008 किया हुआ है या MCSA 2008 है, और वो अपने आप को अपग्रेड करना चाहता है, तो उसको एग्जाम का कोड देना होगा 70-417। ठीक है, 70-417 देगा तो वो अपग्रेड हो जाएगा सिर्फ एक एग्जाम के जरिए सर्वर 2012 में, उसको ये 3 एग्जाम इकट्ठे देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, लेकिन ये लेक्चर जो है ये स्पेशली हमारा MCSA 2012 की तरफ है, तो देखते हैं कि 410 को आप कैसे तैयार कर सकते हैं। ये एक छोटा सा लिंक मैंने दिया हुआ है। अभी इसके बाद जब ये स्लाइड्स एंड होती हैं, 2-3 स्लाइड्स आई हैं, उसके बाद मैं आपको गूगल पे लेके जाऊंगा और वहाँ आपको बताऊंगा कि ये लिंक्स कहाँ से ओपन होते हैं, डिफरेंट चीज़ें आप कहाँ से हासिल कर सकते हैं। ये बुक है आपकी इंस्टॉलेशन एंड कॉन्फ़िगरिंग सर्वर 2012 R2 एग्जाम रेफरेंस के हवाले से, क्रेग की बुक है ये, क्रेग जैकर की। ठीक है, ये आपको माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट से भी मिल जाएगी, आप वहाँ से भी हासिल कर सकते हैं। इसको आपको परचेज करना पड़ेगा, फ्री नहीं है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप कोई बुक फ्री में हासिल करें तो मैं रिकमेंड नहीं करता, लेकिन गूगल से आपको हो सकता है, अगर आप थोड़ा सर्च करें तो आपको ये बुक्स भी वहाँ से फ्री में किसी जगह से आपके पास अवेलेबल हो जाएं। या उर्दू IT अकेडमी अगर कोशिश करें तो ये बुक्स खरीद के अपने पास रख सकती है, और इन केस किसी यूज़र को ज़रूरत है, किसी क्लाइंट को, तो हम उनको फ्री में प्रोवाइड भी कर सकेंगे। इसके बाद 4110 के बाद आपके पास जो अगला एग्जाम है वो है 411 का। इसके ऊपर भी जो आपकी बुक है वो आपकी एडमिनिस्ट्रेशन विंडोज सर्वर 2012 होगी। ये चार्ली रसल की बुक है, ये भी आपको माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट से मिल जाएगी। और एट दी एंड हमारे पास 412 का कॉन्फ़िगरिंग एडवांस विंडोज सर्वर 2012 सर्विसेज है। ठीक है, ये आपको, ये जो बुक का ऑथर है JC मैकन है। ठीक है, ये आपको माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट से ये भी आपको वहाँ से अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है, तो टाइम वेस्ट किए बगैर अब हम चलते हैं अपने गूगल पे, और गूगल पे देखते हैं कि आप इन एग्जाम्स के बारे में डिटेल कैसे हासिल कर सकते हैं। ओके गाइस, हम अपने वेब पेज पे आ चुके हैं। सिंपल आप अपने कंप्यूटर्स पे गूगल ओपन कर लें। गूगल ओपन करने के बाद आपको पास, अगर आपको कोड पता है 70 डैश, ठीक है, 410 ही आप अगर लिखेंगे गूगल पे, तो गूगल आपको डिफरेंट इन्फॉर्मेशन इसकी प्रोवाइड करता है कि 70-410 के एग्जाम प्रिपरेशन कैसे होती है। फर्स्ट लिंक को आप इग्नोर कर दें क्योंकि ये कैलकुलेटर का लिंक है। सेकंड पे आप आएंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ इंस्टॉलिंग एंड कॉन्फ़िगरिंग विंडोज सर्वर 2012, आप इसको ओपन कर लें। ठीक है, और ये आपको माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट पे ले जाएगा, जहाँ ये आपको डिफरेंट डिटेल्स देगा एग्ज़ाम के हवाले से आपके। ठीक है, कि आपका जो एग्ज़ाम है 70-410, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, उसकी फ़ीस क्या है, ठीक है, और आप उसको कैसे रजिस्टर कर सकते हैं। रजिस्टर करने के लिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि माइक्रोसॉफ्ट की
टेस्टिंग सेंटर होते हैं डिफरेंट, आपको वहाँ जाके एग्ज़ाम देना पड़ता है, जो कि मॉनिटर्ड इन्वायरमेंट में होते हैं, जिसमें आप चीटिंग नहीं कर सकते और आपको ऐसा चीज़ भी ऐसी नहीं लेके जा सकते। तो उसके अंदर आपको आइडेंटिटी अपनी देनी होती है, अपना आईडी कार्ड प्रोवाइड करना होता है उनको, ठीक है। और उसके बाद आपको आईडी कार्ड के अलावा अपनी एक और आइडेंटिटी, अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको आपके एग्जाम पे लेस भी मिल सकती है, एग्जाम के ऊपर 40 से 50%, 25 से 50% डिस्काउंट भी मिल सकता है आपको एग्जाम की टोटल फ़ी पे, अगर आप स्टूडेंट हैं। अगर आप स्टूडेंट नहीं हैं, प्रोफेशनल हैं, तो आपको एग्जाम की फ़ीस पूरी अदा करनी पड़ेगी, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट के टेस्टिंग सेंटर में, जो कि मैं रिकमेंड करूंगा कि आप जहां जहां भी हैं वहां से आप देख सकते हैं। अब एग्जाम टेस्टिंग सेंटर आप देख कैसे सकते हैं, उसका भी मैं आपको तरीका बताता हूँ माइक्रोसॉफ्ट से ही, कि वेबसाइट पे आप ऑनलाइन कैसे देख सकते हैं कि मेरे एरिया में जहां मैं रहता हूं, जिस कंट्री में मैं रहता हूं, वहां कौन कौन से सिटी में कौन कौन से एग्जामिनेशन सेंटर है और मैं उनसे कांटेक्ट किस तरह कर सकता हूं। अच्छा, इसके बाद आप वेबसाइट ओपन करते हैं इसकी, तो 70-410 की जो आप करंट फीस देख सकते हैं, वो बता रहा है आपको $165 USD, ये इसकी करंट फीस है इंटरनेशनली। और अगर आप स्टूडेंट हैं तो ये कह रहा है कि रिसीव 50% डिस्काउंट और नेक्स्ट एग्जाम रजिस्टर आज करें तो आप अपना नेक्स्ट एग्जाम 50% तक डिस्काउंट में मिल सकते हैं। और अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको अपने टेस्टिंग सेंटर से रब्ता करना पड़ेगा कि वो डिस्काउंट आपको प्रोवाइड कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, ठीक है। अच्छा, इसको आप स्क्रॉल डाउन करेंगे यहाँ से तो आपको नीचे स्किल्ड मैयड की एक विंडो नजर आएगी, जिसको आप पढ़ सकते हैं कि आपको 70-410 एग्जाम देने के लिए कौन कौन से स्किल्ड रिक्वायर्ड है, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं कि एग्जाम किस हद तक कवर होगा। एग्जाम आपका एमसीक्यूज लेवल का होता है, ठीक है, और एमसीक्यूज आपके 15 से 20% आपके आएंगे इंस्टॉलिंग एंड कॉन्फ़िगरिंग विंडोज सर्वर में, रोल एंड फीचर्स में, हाइपर वी में क्वेश्चन पूछेगा, डिप्लॉय कॉन्फ़िगर कोर नेटवर्क सर्विसेज, इंस्टॉल एडमिनिस्ट्रेट एक्टिव डायरेक्टरी और ग्रुप पॉलिसी के हवाले से। इसी तरह प्रिपेयर ऑप्शन में आप नीचे आएंगे, आप इसको एक्सपैंड करते जाएं तो आपको डिफरेंट चीज़ें बता देगा कि ग्रुप पॉलिसी में मैं क्या क्या पूछ सकता है माइक्रोसॉफ्ट आपसे, कि क्या चीज़ें होती हैं, तो इसलिए आपको उस हवाले से इसकी स्टडी करनी पड़ेगी। अगर आप इसको मैं शो ऑल कर दूं, बल्कि हाइड आउट करते हैं, तो इंस्ट्रक्टर लेड ट्रेनिंग, ये तो इंस्ट्रक्टर के लिए है कि अगर आप ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं तो आप ये ट्रेनिंग 5 डेज़ में यहाँ से माइक्रोसॉफ्ट से ले सकते हैं। और एग्जाम प्रिपरेशन वीडियो, अगर आप टॉक सुनना चाहते हैं, ये बहुत लंबी टॉक होती है, तो आप यहाँ से ये भी सुन सकते हैं और आप अपना रेफरेंस आइडिया ले सकते हैं कि एग्जाम किस तरह का होगा और आपको किस तरह उससे प्रिपेयर करना पड़ेगा। सेल्फ पास ट्रेनिंग, ठीक है, ये टेक्निकल इंट्रोडक्शन है इसका, आप ये पढ़ सकते हैं। सेल्फ पास ट्रेनिंग का मतलब ये है कि आप मॉड्यूल जो इसके हैं वो आप उसको फीचर कर सकते हैं, ठीक है, उसको पढ़ सकते हैं, आप रेडी टू डीप डाइव कर सकते हैं, डिफरेंट इसकी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ से रीड कर सकते हैं। प्रैक्टिस एग्जाम में, अगर आप प्रैक्टिस एग्जाम देना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि अच्छा ओके आई एम गुड फॉर नाउ 410, तो आप एक टेक अ प्रैक्टिस एग्जाम दें, रजिस्टर करना पड़ेगा आपको इसकी वेबसाइट पे, तो वहाँ से आपको आइडिया हो जाएगा कि जो माइक्रोसॉफ्ट क्वेश्चन पूछ रहा है क्या मैं उसका आंसरेबल आंसर मेरे पास है कि नहीं, क्या मुझे उस चीज़ का पता है कि नहीं, ठीक है। तो इससे आपको आइडिया हो जाता है कि आपकी एग्जाम की प्रिपरेशन किस हद तक सही है। फ्रॉम द कम्युनिटी पे जाके आप डिफरेंट ब्लॉग्स पढ़ सकते हैं एग्जाम्स के हवाले से, लोगों के क्वेश्चंस आंसर उसको स्टडी कर सकते हैं। बुक्स को आप एक्सपेंड करेंगे तो यहाँ ये देखें आपको बता रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट के अंदर 2 बुक्स आपको दे रहा है इंस्टॉलिंग एंड कॉन्फ़िगरिंग सर्वर 2012 के अंदर। पहली बुक है एग्जाम रेफरेंस के हवाले से, दूसरी जो टेक्निकल गाइड है इसका, ठीक है। बाय दिस बुक एट माइक्रोसॉफ्ट स्टोर, आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपको माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट पे ले जाएगा, जहाँ से ये आपको लिंक इसका ओपन करके एग्जाम देगा, ठीक है। मोर इन्फॉर्मेशन में अगर आप देख सकते हैं तो ये डिफरेंट प्रिपरेशन क्या है कि आप वो रिकमेंड करता है माइक्रोसॉफ्ट, आप एग्जाम की इस तरह तैयारी करें, इस तरह तैयारी करें, माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड एग्जाम ओवरव्यू देखें, पॉलिसी देखें, इसके फैक्ट पढ़ें, ठीक है, डिफरेंट आंसर इसके पढ़ें। बहुत सिंपल इसको एक्सेस करना है इस चीज़ को, 70-410, 70-411 लिखें, ठीक है, 70-412 लिखें, आप कुछ भी लिखेंगे, इन तीनों एग्जाम कोड आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो आप ये लिखेंगे तो आपको ये लिंक इसका प्रोवाइड कर देगा, ये देखें 70-411 का आ गया है। और अगर मुझे एग्जाम कोड नहीं पता तो मैं MCSA सर्वर 2012 सर्टिफिकेशन, ठीक है, तो मैं यहाँ जाके इसके प्रिपेयर फॉर, ये आपको मुझे डिफरेंट वेबसाइट्स हैं, ये आपको माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट पे बता देगा कि इसकी डिटेल क्या है, ठीक है। बुक हमने ओपन की थी तो ये देखें, ये बुक की प्राइस आपको यहाँ बता रहा है कि लिस्ट प्राइस इसकी $39 है, ई बुक आप इसकी $31 में परचेज कर सकते हैं, ठीक है। और लिस्ट प्राइस आप यहाँ से इसको बुक प्लस ई बुक भी यहाँ से फेस पे ले सकते हैं, और आप इसको ऐड टू कार्ट करेंगे और यहाँ से ये आपका
इस बुक को परचेज कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद जब आपके पास एग्जाम इन्फॉर्मेशन है आपके पास, आपने बुक को स्टडी कर लिया, आप यहाँ से लें या इंटरनेट से कहीं ढूंढ लें, अगर आपको फ्री मिलती है तो आप बुक को स्टडी कर लें, आप एग्जाम की इन्फॉर्मेशन ले लें, मुझसे पूछा क्या जा सकता है। ठीक है, जब आपके पास ये सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी तब आप अगला काम है कर सकते हैं, आप एक टेस्टिंग सेंटर ढूंढ सकते हैं कि मेरी एरिया में टेस्टिंग सेंटर कौन सा है। ठीक है, तो आप गूगल पे सिंपल लिखें माइक्रोसॉफ्ट एग्जाम टेस्टिंग सेंटर। ठीक है, ये आपका प्रोमेट्रिक का टेस्टिंग सेंटर है। ठीक है, जहाँ तक मुझे याद है मैंने लास्ट टाइम इसमें ही दिए थे प्रोमेट्रिक में, लेकिन अब माइक्रोसॉफ्ट में चेंज करके अपना दूसरे पे ले गया अपने पोर्टल पे। तो यहाँ से आप जाएंगे तो आप ये वेब लिंक्स ओपन हो जाएं तो इसके बाद ये देखें, यहाँ भी ये लोग भी एग्ज़ाम लेते हैं, प्रिसन यूएई वाले। ठीक है, द स्केजुअल एंड सेव मनी। ठीक है, एमडीआईटी जो भी आपने एग्ज़ाम देना है यहाँ से आप वो देख सकते हैं। ठीक है, लोकेटर आपने देखना है जी, लोकेटर कौन सा है, मैं कहाँ हूँ। ठीक है, ये कह रहे हैं इफ यू विश टू माइक्रोसॉफ्ट एग्जाम प्लीज विजिट माइक्रोसॉफ्ट लर्निंग वेबसाइट फॉर फर्दर इन्फॉर्मेशन इफ यू आर ऑलरेडी टेकिंग द एग्जाम विद द प्रोमेट्रिक एंड यू डू नॉट सी योर एग्जाम। ठीक है, ये आपको बता रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट सॉरी आप इस वेबसाइट पे चले जाएं टेस्टिंग सेंटर की, वहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है, ओके, लोकेटर टेस्टिंग सेंटर। यहाँ से आप ये देखें डिफरेंट कंट्रीज़ आप आ रही हैं, यहाँ आप देख सकते हैं कि क्या क्या है, माइक्रोसॉफ्ट है, कौन सी यूनिवर्सिटी है, कौन से एग्ज़ाम यहाँ से ले सकते हैं। अगर आप यहाँ माइक्रोसॉफ्ट था नहीं, एक मिनट, लोकेटर टेस्टिंग सेंटर। ओके, माइक्रोसॉफ्ट ने चेंज कर दिया थोड़ा सा, क्योंकि पहले इनके प्रोमेट्रिक में होते थे और इसकी आपको डिटेल्स इनकी माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट पे मिल जाती थी, लेकिन अभी थोड़ा चेंज कर रहे हैं और इन्होंने अपना जो टेस्टिंग सेंटर है वो सेपरेट कर लिया, कॉन्ट्रैक्ट इनका चेंज हो चुका है। ठीक है, तो ये टेस्टिंग सेंटर अपना सेपरेट यहाँ से कर रहे हैं। ओके, तो अगर हम गूगल पे लिखते हैं लोकेट माइक्रोसॉफ्ट टेस्टिंग सेंटर तो आपके पास ये माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट ओपन हो जाती है। ठीक है, पेर्सन यू वी यू ई सॉरी, आप इस पर क्लिक करें और यहाँ से आप स्क्रॉल डाउन करें तो फाइंड टेस्टिंग सेंटर का आपको एक टैब नजर आएगा, आप इस पर क्लिक करें और इसके बाद आपको एक पेज पे ले जाएगा और आपसे पूछेगा कि आपकी सिटी क्या है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ जी मेरी सिटी लाहौर है। ठीक है, और मैं लाहौर को लिख के सर्च करता हूँ, लाहौर पाकिस्तान, पूरा नाम लिखना चाहें पूरा लिख दें आप जिस तरह आप लिखना चाहते हैं। तो उसके बाद ये सर्च करके बता देगा कि लाहौर में कितने रजिस्टर्ड, लाहौर डिस्ट्रिक्ट पाकिस्तान, लाहौर में कितने इंस्टीट्यूट हैं जो रजिस्टर्ड हैं। ठीक है, आपको डिफरेंट यहाँ नज़र आएंगे। उसके बाद आप उसको लोड मोर पे क्लिक करेंगे तो आपको जो मोर हैं ज़्यादातर हैं वो आपको यहाँ नज़र आना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, इसी तरह अगर मैं यहाँ से लाहौर के बाद यहाँ से आपको कराची ले चलूँ, क्योंकि बहुत से लोग कराची से भी होंगे। ठीक है, यूएस से होंगे तो आप अपनी यूएस से हैं तो वहाँ से दें, दुबई में हैं तो दुबई का एड्रेस दें, कंट्री लिखें तो आपको ये डिफरेंट यहाँ से दिखा देगा। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ इसके अंदर आप अगर मैं मोर पे क्लिक करता जाऊँ, एक एकेडमी है जहाँ से मैंने खुद ट्रेनिंग ली है, वो है ऑन वायर। ठीक है, अगर आप कराची में हैं तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप वहीं से ट्रेनिंग करें, और सॉरी एग्जाम अपना रजिस्टर करवाएं। ऑनवायर है, फैसल बैंक के ऑपोजिट है, मेन यूनिवर्सिटी रोड। हूँ मैं लाहौर का लेकिन मैं कराची से सिर्फ ट्रेनिंग के लिए गया था। तो बहरहाल ये कराची में अगर आप यहाँ से देखना चाहें, इसी तरह आप यूएई में कोई देखना चाहते हैं कि यूएई में कौन कौन से माइक्रोसॉफ्ट के टेस्टिंग सेंटर हैं। ठीक है, तो आप वहाँ से उनका कॉन्टैक्ट नंबर लेकर उनकी वेबसाइट पर लिखा होता है, जैसे ये है गेट डायरेक्शन। ठीक है, आप इस पर क्लिक करें तो आप इसकी वेबसाइट पर भी जा सकेंगे और आप इसको इस नेम से गूगल पे भी सर्च कर सकेंगे, न्यू होराइजन सीएलसी अबू धाबी। ठीक है, अगर ये सर्च करेंगे तो आपको इनका कॉन्टैक्ट नंबर ये से यहाँ भी लिखा हुआ है, ये जीपीएस है, ये इनकी लोकेशन है। ठीक है, ये इनका कॉन्टैक्ट नंबर है दुबई। ये सारे टेस्टिंग सेंटर्स का नंबर आपके पास यहाँ आपको माइक्रोसॉफ्ट प्रोवाइड करेगा। बहुत से ऐसे टेस्टिंग सेंटर हैं जो रजिस्टर्ड होते हैं लेकिन अभी रिसेंटली हुए होते हैं तो उनका आपको यहाँ नज़र भी नहीं आएगा, तो उसके लिए थोड़ा वेट करना पड़ता है, नहीं तो आपको ज़ाहिर बात है थोड़ी सी खुद जाके पूछना पड़ेगा कि कौन कौन से इंस्टीट्यूट हैं जहाँ से आपकी सर्टिफिकेशन होती है। ठीक है गाइस, तो माइक्रोसॉफ्ट के एग्जाम का आपको पता चल गया इसके हवाले से। अगर मैं
अच्छा, माइक्रोसॉफ्ट के एग्जाम का पता चल गया आपको, ट्रेनिंग का पता चल गया, एग्जाम कैसे आपने इनरोल्ड होना है वो पता चल गया, प्रैक्टिस एग्जाम कहाँ से देना है वो पता चल गया। ये सब जब चीज़ें आप कर लेंगे और आप अपना एग्जाम रजिस्टर करवा के माइक्रोसॉफ्ट का एग्जाम दे देंगे, ये तीनों एग्जाम आप दे देंगे, तो आपके पास एक सर्टिफिकेशन आ जाएगी, जैसे कि मेरे पास है इस तरह की, जो कि MCS से सर्वर 2012 के हवाले से है। ठीक है, जब ये सर्टिफिकेशन आ जाएगी आपके पास, इसका मतलब है कि आपने तीनों एग्जाम पास कर लिए हैं। एग्जाम के लिए मैं एक चीज़ बता दूं कि फी पर एग्जाम आपको 70% मार्क्स लेने होते हैं। 1000 में से 700 वाला पास होता है, इजी होता है। ठीक है, सिर्फ एमसीक्यूज होते हैं, आपको उनको याद करना पड़ेगा। 50-60 एमसीक्यूज होते हैं इसके अंदर, ज़्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, एमसीक्यूज की तादाद पे नहीं जाते, लेकिन एटलीस्ट इतने होते हैं। ठीक है, 3 घंटे का टाइम होता है आपके पास, इजीली आप कर सकते हैं कवर। और जब आप दे देंगे तो आपके पास इस तरह की सर्टिफिकेशन आ जाएगी। ये सर्टिफिकेशन आ गई तो इसका मतलब कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड सोल्यूशन एसोसिएट की सर्टिफिकेशन हासिल कर ली है। अब आपका जो नेक्स्ट स्टेप है वो है सर्वर 2016 की अपग्रेडेशन। उसके बारे में इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि हम वीडियो बनाएं कि उसकी अपग्रेडेशन कैसे होती है और उसके एग्जाम की प्रिपरेशन कैसे होती है। उसके ऊपर भी हम एक टेक्निकल वीडियो भी बनाएंगे कि अपग्रेड कैसे करते हैं सर्वर 2012 को 16 पे, और डिफरेंट जो फीचर्स न्यू आए हैं वो कौन कौन से हैं और ओल्ड में क्या चेंजेस उसने की गई है। ठीक है गाइस, तो थैंक यू सो मच, आपने पूरी सीरीज मेरा साथ दिया, और आपने, मैं कमेंट्स आप लोगों के पढ़ता रहता हूँ, आपने इनकरेज भी किया। कुछ लोगों ने कहा कि अच्छा है, कुछ लोगों ने कहा कि अच्छा है, मुझे नहीं समझ आई ये चीज़, अंडरस्टैंड नहीं हुई वो चीज़। तो मैंने कोशिश किया कि हर लेक्चर में मैं आपको हर चीज़ का अंडरस्टैंड और पीछे से जो रह गया उसका भी कॉन्सेप्ट देता जाऊँ। अगर फिर भी कुछ चीज़ में कमी रह गई है तो आप मुझसे कमेंट में, मैं बता चुका हूँ, वहाँ पूछ सकते हैं, लिंक्डइन में पूछ सकते हैं, उर्दू IT अकेडमी को मेल कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपको मैक्सिमम और एज सुन एज पॉसिबल रिस्पॉन्स दें ताकि आपकी क्यूरीज को रिजोल्व किया जा सके। तो नेक्स्ट सीरीज तक मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, और मैं उम्मीद करता हूं जितने लोगों ने मेरी वीडियोस देखी हैं, मेरी दुआ है कि उनको एग्जाम्स भी दें और माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड सोल्यूशन एसोसिएट भी बने और इंडस्ट्री में काम करें, क्योंकि सर्टिफिकेशन के बगैर आपको कोई एक्नॉलेज नहीं करता कि आपने काम किया हुआ है। सर्टिफिकेशन होगी तो एटलीस्ट वो यकीन करते हैं कि ओके, इसने सर्टिफिकेशन की है तो उसे कुछ ना कुछ तो पता ही होगा कि सर्वर क्या होता है, DNS क्या होता है, एक्टिव डायरेक्टरी, कुछ ना कुछ तो पता होगा। तो सर्टिफिकेशन करें, सर्टिफिकेशन लाजमी है, और कोशिश करें, हैंड्स ऑन प्रैक्टिस करें, चीज़ों को समझें, और इसके अंदर एडवांस चीज़ें भी खुद करें, खुद प्रैक्टिस करें, खुद केस स्टडी बनाएं कि अगर ये हो जाए तो क्या होगा। डिफरेंट चीज़ों को मर्ज करके चलाने की कोशिश करें, डिफरेंट मतलब आप ट्रस्ट भी क्रिएट करें, आप उसके अलॉन्ग विद ट्रस्ट आप साइट्स भी क्रिएट करें, साइट आप RMS भी अपना कर लें खड़ा, सर्टिफिकेट सर्वर भी कर लें खड़ा, वेब सर्वर भी कर लें खड़ा, फाइल सर्वर भी कर लें खड़ा, पूरा एक इन्वायरमेंट बना लें अपनी लैब में जितना पॉसिबल होता है, क्योंकि यही इन्वायरमेंट आपको बाहर मार्केट में मिलेगा। अगर आपकी हैंड्स ऑन प्रैक्टिस है तो ही आपको इस पर ग्रिप होगी, तभी आप मार्केट में काम कर सकेंगे। तो नेक्स्ट सीरीज तक मुझे दीजिए इजाज़त उर्दू IT अकेडमी के प्लेटफॉर्म से। इंशाल्लाह ताला आपसे मुलाकात जल्द होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।